हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, यूट्यूब चैनल बना क्यों है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यूट्यूब चैनल हमने बनाया है 11th और 12th क्लास के बच्चों का अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। अब जो 11th क्लास के बच्चे या तो वो 11th में अभी हैं या वो 11th में आने वाले हैं, उनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत सारी बातें उन्हें पता नहीं होती है, फिर वो बिल्कुल नए नए कॉमर्स की इस दुनिया में आए होते हैं, तो वो भटके हुए होते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या अकाउंटेंसी है क्या, कैसे पढ़ी जाएगी, और बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही होती हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए यूट्यूब चैनल आपके साथ है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले अब ये अकाउंटेंसी होता क्या है। हम अकाउंटेंसी तो पढ़ने वाले हैं, अब ये अकाउंटेंसी होता क्या है। अरे भैया, अभी अकाउंटेंसी को रखते हैं साइड में, पहले देखते हैं कि एक बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब तो आपको पता ही होगा, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं जिससे हम पैसा कमा रहे हैं वो हमारा बिजनेस है। यहाँ पे हम छोटी सी एक बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब है जो कि कोई सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी सामान को बना रहे हैं या फिर उसको मार्केट में बेच रहे हैं, या वो किसी और होलसेलर को बेच रहे हैं, या जो कि आगे रिटेलर को बेचेगा, फिर वो रिटेलर जाके कस्टमर को बेचेगा। किसी भी तरीके की साइकिल हो सकती है, अभी हम उस साइकिल में नहीं जाएंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस चलता कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, एक सिंपल सा है, हम एक छोटी सी एक पिक्चर लेके चलेंगे एक बिजनेस में होता क्या। और अभी मैं यहाँ पे कौन से बिजनेस की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब भी मैंने आपको बताया जहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम एग्जांपल लेके चलेंगे इस मार्कर का। हमारी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें हम मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम मुझे एक बिजनेस की शुरुआत करनी है तो मैं उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखूंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलता कैसे है। सबसे पहले किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को चलाने के लिए हमें चाहिए पैसा। पैसा मतलब कैश चाहिए। चलो जी, हम कैश लेके आ गए। अब ये जब कैश आया तो अब इस कैश से हम करेंगे क्या। इस कैश से हम क्या कर सकते, सबसे पहले एक लैंड खरीद सकते हैं, एक जमीन खरीदेंगे जिसमें हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। उस बिल्डिंग के अंदर हम कुछ मशीन्स रखेंगे। हम हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव वर्क कर रहे हो। कैपिटल इंटेंसिव वर्क का मतलब क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम मशीन्स के द्वारा किसी चीज को बना रहे हैं। तो हम क्या लेके आएंगे, कुछ मशीन्स लेके आएंगे। तो हमने क्या खरीदा, इस पैसे से हमने लैंड खरीदा, इस पैसे से हमने बिल्डिंग खरीदा या बनवाई, व्हाट्सएवर द केस में भी, या इस पैसे से हमने क्या किया, तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हमने मशीनरी ली। ठीक है। अब अब जब मशीनरी हमारे पास आ गई, ये सब चीजें हमारे पास आ गई, अब हम इसके बाद क्या करेंगे। अब जब ये सब चीजें हमारे पास आ गई, हम खरीदेंगे रॉ मटेरियल। जैसे हमने पहली बात की, हमारा कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने खरीदा यहाँ पे रॉ मटेरियल। अब जैसे कि मेरे को हम क्या बात कर रहे थे, हमें मार्कर बनाना है। तो ये मार्कर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए। तो ये सब मेरा क्या है, रॉ मटेरियल है। अब जब ये रॉ मटेरियल मैंने खरीद दिया, तब हम शुरू करेंगे इसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और जब ये बनेगा 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 बनेगा, जब ये बन के तैयार हो जाएगा, मैं उसको क्या बोलूंगी, फिनिश्ड गुड्स। जैसे ये मार्कर बन के तैयार हो गया, तो ये मेरा क्या है, फिनिश्ड गुड्स। अब इस फिनिश गुड्स को हम कस्टमर को सेल करेंगे। अब मैं एक छोटी साइकिल ले रही हूँ, हम सीधा कस्टमर को लेके आते हैं, हम इसको कस्टमर को सेल कर रहे हैं। मैंने इसे कस्टमर को बेच दिया। अब जब इसे कस्टमर को बेचा, वो मुझे क्या देगा, फिर से पैसा। तो यहाँ पे आया फिर से पैसा, मुझे कैश यहाँ पे क्या हुआ, रिसीव। मुझे यहाँ पे क्या मिला, पैसा। अब जब मुझे यहाँ पे कैश रिसीव हुआ, अब हो सकता है, अब आपने जब आप छोटे हो गए, आपने एक सीपी और एक एसपी के बारे में पढ़ा होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब एक छोटे से, इधर हम 7th 8th की दुनिया में जाते हैं, अगर हमारा सीपी का मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो उस बिजनेस को क्या होता है, लॉस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किसी भी कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनकम मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस। हमें यहाँ पे पता चलेगा कैश रिसीव करने के बाद कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, मतलब एग्जैक्टली हमें कितनी इनकम हुई इस बिजनेस से। सो एक टिपिकल साइकिल है। अच्छा, किसी बच्चे ने लिखना हो तो आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसको उतार सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके बताया गया है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम इससे
बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बनाएंगे। अब आप बोलेंगे आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर आपके से ज़्यादा अकाउंटिंग टर्म्स है, फिर उसके बाद आपकी पॉलिसीज है और बहुत सारी और बातें हैं। हमने सीधा उससे शुरू क्यों नहीं किया? बहुत बेसिक सा इसका आंसर है। वो आंसर ये है कि अगर मैं डायरेक्टली आपको सीधा उस पर ले जाते ना, आपको पीछे की कहानी नहीं पता क्या है और क्या नहीं है, सीधा अकाउंटिंग क्या है, ये क्या है और वो क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे उस पर चलेंगे। इस क्लास को हम क्या रखेंगे? बेस क्लास, ठीक है, या क्लास 0, एकदम बिल्कुल फंडामेंटल सर रहे हैं यहाँ पे। आपकी बुक में कुछ नहीं मिलेगा आपको इसमें से, आपको सिर्फ यहाँ पे भी ध्यान देना है और आपको भी समझना है कि एग्जैक्टली ये सब दुनिया में चल क्या रहा है, यहाँ पे हम अकाउंटिंग की बात पे पहुंचे ही क्यों, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे अभी आगे आगे हम चलेंगे। अभी सिर्फ आपको इस बिजनेस साइकिल के बारे में आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नोट करना है तो वो वीडियो को पॉज करे और उसको नोट कर ले, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने कहाँ रोका था? हमने रोका था हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, हमारे पास कुछ इनकम आई। उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास कुछ इनकम आई, कुछ पैसा आया, मतलब हमारा प्रॉफिट आया। उस इनकम में से हम क्या करते हैं? हमारे कुछ खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी बिजनेस है, आपके पापा का बिजनेस होगा, फिर आपने किसी को बिजनेस करते हुए देखा होगा, आपने ये भी एनालाइज किया होगा उनको कुछ खर्चे भी होते हैं, नहीं कि बस पैसा आया आया आया, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको बहुत सारी जगह पर पैसा देना भी होता है। जैसे कि अब यहाँ पे उसके किस किस तरीके के खर्चे हो सकते हैं? एक्सपेंस का मतलब क्या क्या आपके खर्चे हैं, ठीक है। खर्चे, ओके। सो हमारे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? जैसे कि हमने क्या किया? सैलरी दी। अब जो हमारा सारा सामान बना रहा था, जो मार्कर बना रही थी लेबर, उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, उसको हमने पैसा दिया तो उसको हमने सैलरी वगैरह दी। हो सकता है हमने वेजेस दी, हो सकता है हमने सैलरी दी हो, ठीक है। या फिर उसके अलावा हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो। इस तरीके किसी भी तरीके के कोई भी खर्चे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? हमारे एक्सपेंसेस। तो जो पैसा किसी भी बिजनेस में कोई भी सामान बेच के हम रिसीव करते हैं, उस पैसे से हम कुछ खर्चा भी करते हैं, उन खर्चों को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने टिपिकल एक बात की, एक पूरी साइकिल की बात की, इस साइकिल में ना मैंने बहुत सारे शब्दों का यूज किया। जैसे मैंने बोला हम कैश लेके आए। अब उस कैश, कोई भी बंदा अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें मैं कैश लेके आई, तो उसी कैश को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसी कैश को? कैपिटल। अब तक जो हमने थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको साइकिल में बताई ना, अब हम उसी साइकिल से ना कुछ शब्दों को निकालेंगे, उन शब्दों के मीनिंग को जानेंगे, वो कौन कौन से शब्द है। और ये जितने भी शब्द मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी में मैं ऐड करने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे थ्रू आउट योर अकाउंटेंसी। भले इट्स फॉर क्लास 11, 12 और बीकॉम और व्हाटएवर द केस में भी आप जो भी आगे करने वाले हो, सो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की तरफ चल रहे हैं। अभी भी आपको कोई बुक वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू। उसके बाद हम धीरे धीरे जब चैप्टर्स के ऊपर आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो अभी मैंने क्या बात की? कोई भी पैसा अगर हम बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब किसी चीज को लाना, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो मैं क्या लेके आई थी शुरू में? कैश। तो वही कैश क्या है मेरा? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बोलते हैं हम उसको। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस का मतलब हम अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल मतलब पैसा लेकर आए, ठीक है। उसके बाद अब आगे, अब हमने क्या दूसरी बात, हम मैं पूरे साइकिल के हिसाब से चलूंगी। सबसे पहले हमने क्या बात की थी? हम पैसा लेके मतलब कैश लेके आए। उसके बाद हमने क्या बात की थी? हमने लैंड खरीदी, या हमने बिल्डिंग खरीदी या बनवाई, जो भी हमने किया, फिर हमने मशीनरी खरीदी। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं असेट। अरे ये असेट क्या है? असेट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके बिजनेस में एक वैल्यू ऐड कर रही है। और दूसरा, जब भी आप उसको बेचने के लिए जाओगे, उस चीज को बेचने के लिए जाओगे, उसकी कोई मनी वैल्यू है और उसको बेचकर आप कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको भी बताया है। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे और डेप्थ में जाएंगे, असेट क्या है और बहुत सारी बातें और भी करेंगे। अब इस एक सिंपल सी बात है कि असेट क्या है? असेट वो हर चीज है जो कि आपके बिजनेस को चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। दूसरा, अगर हम उसको मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो उसकी कोई ना कोई रीसेल वैल्यू है, आप उसको बेच सकते हो, उससे कुछ पैसा रिकवर कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में असेट क्या था? हमने बोला था ये हम क्या लेके आए? लैंड या बिल्डिंग, या हमने कुछ मशीनरी की बात की थी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? असेट, ठीक है, फाइन।
सो ये तो अभी हमारी दो टर्मिनोलॉजी जिसमें हमने देखा कि कैश जो आ रहा है वो मेरा कैपिटल है, और जो मेरा यहाँ पे जितना भी हमारा लैंड बिल्डिंग या जो भी हमने मशीनरी खरीदा वो क्या है, मेरा असेट है। आई थिंक यहाँ तक अभी सबको क्लियर है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज, तीसरा नंबर पे ये था, हमने कुछ रॉ मटेरियल को परचेज किया था। अब जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, इसकी दो तरीके से हम रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं रॉ मटेरियल गई और कैश दिया, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ गई। मतलब मैं गई रॉ मटेरियल वाले के पास जिससे मुझे प्लास्टिक खरीदना था, जिससे मुझे इंक खरीदनी थी, मैं गई, मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे रॉ मटेरियल हैंड ओवर कर दिया। तो एक तो तरीका ये था कि पैसा दिया और सामान लेकर आ गए, ठीक है। दूसरा, मैंने बोला भैया, या जिससे भी मैं सामान लेती थी, जिसको मैंने क्या किया, मैंने उसको भी पैसे नहीं दिए, मैं सिर्फ उससे सामान लेकर आ गई। बिजनेस में ना ऐसा बहुत चलता है, आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा उधार पे सामान लेकर आना। तो मैं गई, मैं उससे सामान लेकर आ गई, बट अभी मैंने उसको पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब मैं उधार पे लेकर आ गई। अब मेरे को उस बंदे को पैसा तो चुकाना ही है, ठीक है। अब जब मेरे को उस बंदे को पैसा देना है तो वो मेरा क्या बन गया, वो मेरी लाइबिलिटी बन गया, मेरा कर्ज बन गया। मेरे को उसको पैसा कल को देना है। ऐसा तो है नहीं ना रॉ मटेरियल में लेके आ गई, पैसे भी नहीं तो कभी कभी दूंगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको उसको पैसा कभी ना कभी देना ही पड़ेगा। सो जब इस तरीके से आप किसी भी चीज को उधार पर लेके आते हो तो वो क्या बन जाती है, हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था अभी, रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल मेरा क्या बन गया, लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इसी से मैं एक टर्मिनोलॉजी और निकालना चाहूंगी। जिस इंसान से मैंने रॉ मटेरियल जाके खरीदा, जिस भी शॉपकीपर से मैंने जाकर रॉ मटेरियल खरीदा और उसको मैंने अभी पैसा नहीं दिया है, तो वो मेरे, अभी हमने देखा कि वो मेरी लाइबिलिटी बन गई, मेरी लाइबिलिटी राइज होगी, मेरा कर्ज बन गया, मेरे को कल को उसको उतारना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। बट वो इंडिविजुअल, वो शॉपकीपर मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। सो यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आई। तो जिस भी शॉपकीपर से या जिस भी इंसान से जिससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, जिससे हमने परचेज किया, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिट और ओआर, क्रेडिटर। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग की थी, मतलब कुछ ना कुछ हमने रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग कर करके हमने फिनिश गुड्स बनाया था। फिर हमने उस फिनिश गुड्स को बेचा था। अब बेचा था तो किसको बेचा था, हो सकता है जिसको, जैसे अभी मैं जब सामान खरीद कर लाई थी तो या तो मैंने कैश में सामान खरीदा होगा, कैश में नहीं सामान खरीदा तो मैंने उधार पे लिया होगा। ऐसे ही बिजनेस होता है, तो या तो मैंने उससे कैश लिया होगा और उसको मारकर बेच दिए होंगे, या फिर मैंने उसको बोला होगा तू ले जा, पैसा बाद में दे दियो। तो दोनों तरीके से टू वेज काम चल सकता है कि आपने पैसा लिया और सामान दे दिया, या फिर आपने सामान दे दिया बट अभी पैसा नहीं लिया। तो अब आपने उधार लिया नहीं है, आपने उधार दिया है। तो जिस इंसान को आपने उधार दिया है वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोनों टर्म्स में, एक है क्रेडिटर, एक है डेटर। क्रेडिटर वो जिससे मैंने उधार पे सामान लिया है, डेटर वो जिसको मैंने उधार पे सामान दिया है। तो जिस भी इंसान को, जो भी मेरा कस्टमर हो सकता है मेरा होलसेलर है जिसको मैं सामान आगे बेचती हूँ, फिर वो आगे जाके रिटेलर को देता है, फिर वो आगे जाके कस्टमर को बेचता है, किसी भी तरीके की साइकिल है। अगर मैं सामान किसी भी इंसान को दे रही हूँ जिसमें मैं उससे पैसा डायरेक्टली नहीं ले रही, पैसा मैं उससे बाद में लूंगी, ये नहीं कि पैसा छोड़ दूंगी, नहीं, बाद में लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैंने सामान किसको बेचा है, अपने डेटर को बेचा है, ठीक है। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटर। अच्छा, अभी मैं सब बातें क्यों बता रही हूँ, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे जैसे हम और आगे आगे चैप्टर्स में प्रोसीड करने लगेंगे ना, तो ये सब बातें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी से फाउंडेशन है, थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आएगी, उससे थोड़ी थोड़ी आपको ना भी समझ में आए, ठीक है। बट आप कोशिश करें, मैं उसको सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश करूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको ये टर्म समझ में आ गई ना तो आपके लिए आगे प्रोसीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की, हमने सामान बेचा, किसको बेचा, अगर हमने कैश में बेचा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर हमने उसको कैश में ना बेचकर उधार पर बेचा तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, डेटर। तो हम क्या लिखेंगे, द पर्सन
टू whom we sell, सेल का मतलब बेचना, इतना तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। वी सेल प्रोडक्ट्स या गुड्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन क्रेडिट, हमने सेल किया है, सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। अभी हमने आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बताई, एक टिपिकल साइकिल बताई कि ऐसा ऐसा यहाँ पे किसी बिजनेस के अंदर होता है, इस तरीके से काम चलता है। फिर आपने सामान बेचा, उसके बाद मैंने आपको 2 बातें और बताई थी। क्या बताई थी? अगर आप सामान बेचोगे तो आप पैसा रिसीव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। नहीं करोगे तो हमने आपको बता दिया वो आपका क्या कहलाएगा, डेटर। कल को आप उससे पैसा लोगे, एक टर्म डिसाइड हो जाता है कि इतने टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 20 दिन के बाद, जो भी आपकी टर्म डिसाइड हुई है, आप उतने दिन में उससे पैसा रिकवर कर लोगे, मतलब वो आपको पैसा दे देगा, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा कैश में बेच दोगे, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो ये था हमारा कुछ पर्टिकुलर। और हमने ये भी बात सीखी थी कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो हम उसको इनकम कहते हैं, उस इनकम से आप अपने खर्चे पे करोगे, उन खर्चों को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। सो ये एक छोटा सा पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि ये पर्टिकुलरली हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक। अभी हम थोड़ा और आगे चलेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी क्यों, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि अकाउंट जैसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर अकाउंटिंग दुनिया में आई ही क्यों, ऐसा क्या जरूरत हुआ कि हमें अकाउंटिंग करनी पड़ गई, हमें लेजर। अब ये सब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बट हमें ऐसी कौन सी जरूरत पड़े, हमें सब चीजें करनी पड़ी। सो अभी हम उसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।